हेलो मित्रों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल काशी क्रिकेटर पर। आज के सेशन में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की अगली जनजाति खंपा जनजाति के बारे में। ठीक है, ये जनजाति भी हिमाचल प्रदेश में कहां से आकर के बसी थी, ये आई थी तिब्बत के पास से। ठीक है, तिब्बत के पास से हमारे पास तीन जनजातियां आती है, जो आती है आपकी कौन सी, जाड़, खंपा और भैरो जाड़। ठीक है, जाड़ जनजाति हिमाचल प्रदेश के हांगरंग क्षेत्र में, जो कि आपका किन्नौर में आता है, बढ़िया तरीके से स्थायी रूप से रह करके बढ़िया तरीके से निवास स्थान उन्होंने वहां पर बनाया हुआ। ठीक है, और जो ये आपकी खंपा जनजाति है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे। तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति को क्या कहा जाएगा, खंपा जनजाति कहा जाएगा। ठीक है, जो कहां से आए थे, ये आए थे तिब्बत के पास से। ठीक है, भैरव जाट जनजाति ये कहां पर पाई जाती है, टिहरी गढ़वाल, जो आपका कहां पर आता है, उत्तराखंड में। ठीक है, वहां पर पाई जाती है और ये गुफाओं में रहकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रमुख कार्य क्या है इनका, भीख मांग करके ये क्या करते हैं, अपने जीवन का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, गुजारा किसके द्वारा करते हैं, भीख मांग करके। वो कौन से आपके, भैरव जाट है। ठीक है, तो आज देखेंगे खंपा जनजाति के बारे में। ये क्या आपकी घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो जनजाति है, इनके अर्थ की बात करें तो ये आपकी क्या है, अपना घर साथ लेकर के चलने वाले इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब ये पूरे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये जनजाति क्या है, पूरे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो आपका स्पीति वाला एरिया आता है, ठीक है, लाहौल और स्पीति दोनों को अलग कौन करता है, आपका कौन सा दर्रा, कुंजुम दर्रा। ठीक है, जो स्पीति वाला एरिया आता है वहां पर इसे कहा जाता है क्या, वहां पर कहा जाता है इसको पीति कहा जाता है। ठीक है, और गर्जा कहां पर कहा जाता है, लाहौल में इसे गर्जा कहा जाता है। ठीक है, निखोर क्या होता है आपका, निखोर होता है आपका धार्मिक यात्रा करने वाले जो आपके खंपा होते हैं। ठीक है, धार्मिक यात्रा करने वाले खंपाओं को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है निखोर। ठीक है, धार्मिक यात्रा करने वाले, धार्मिक यात्रा करने वाले को क्या कहा जाता है, निखोर कहा जाता है। ठीक है, और थाबा इसको चंबा में कहा जाता है। ठीक है, चंबा में इन्हें क्या कहा जाता है, थावा कहा जाता है। ठीक है, और शाह इनको उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, शाह कहा जाता है। ठीक है, और नियोंदी इनको कुल्लू में कहते हैं। ठीक है, कुल्लू में इनको क्या कहते हैं, खंपाओं को क्या कहते हैं, नियोंदी इनको कुल्लू में कहते हैं। ठीक है, और खुन्नू आता है, एक आता है आपका कुन्नू। ठीक है, खुन्नू कहते हैं रामपुर में, रामपुर में इन्हें क्या कहते हैं, खुन्नू कहते हैं। ठीक है, कुन्नू कहते हैं कहां पर, किन्नौर में, किन्नौर में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कुन्नू नाम से। खुन्नू कहां पर जाना जाता है, रामपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर इनके बस्तर की बात करें, ठीक है, इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के नाम आते हैं। ठीक है, जिनमें टोपी को इनके द्वारा क्या कहा जाता है, टोपी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किंगर कहते हैं। ठीक है, किंगर इनके द्वारा किसको कहा जाता है, टोपी को कहते हैं। ठीक है, और जो बनगज है, ठीक है, कमीज को क्या कहते हैं, ये बनगज कहते हैं। ठीक है, टोपी को क्या कहते हैं, किंगर, किंगर किसे कहते हैं, टोपी को। ठीक है, कमीज को क्या कहते हैं, कमीज को कहते हैं ये बनगज। ठीक है, और सुखदान क्या होता है, एक ऊनी शॉल होता है। ठीक है, ऊन के द्वारा बनाई गई एक शॉल क्या होती है, ऊनी जो चादर होती है वो क्या होती है आपकी, सुखदान। ठीक है, ऊनी चादर, ऊन से बनी हुई चादर को क्या कहते हैं, ये सुखदान कहते हैं। ठीक है, और सुक्तु क्या होता है, सुक्तु होती है एक प्रकार की शॉल। ठीक है, शॉल को क्या कहते हैं, सुक्तु कहते हैं। ठीक है, और चुब्बा क्या होता है आपका, गाउन को क्या कहते हैं, सुक्तु कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें होगी। उसके बाद अगर इनके अलग अलग प्रकार की प्रथाओं की बात करें तो मुंडन को ये क्या कहते हैं, जो बच्चों का मुंडन किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं ये रलदक। ठीक है, मुंडन को क्या कहते हैं, ये रलदक। ठीक है, और छिज्जी क्या होता है, मृत्यु के 4 दिन के बाद जब चोखे होना कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये छिज्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वें दिन क्या होता है, दुज्जी को होता है, ये मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 49वें दिन, ठीक है, लगभग 1.5 महीने के बाद क्या किया जाता है, शिपचू एक प्रकार की प्रथा होती है। ठीक है, और लगभग 1 साल के बाद क्या होता है, मृत्यु के 1 साल बाद लुगार एक प्रकार की प्रथा है। ठीक है, ये किस चीज से संबंधित प्रथा है, छिज्जिक, शिपचु, दुज्जिक और लुगार मृत्यु से संबंधित प्रथाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर विवाह की बात करें, ठीक है, जो विवाह का अवसर होता है, ठीक है, उसे ये क्या कहते हैं, फंगतुन, ये विवाह के अवसर को कहा कहते हैं। ठीक है, विवाह के अवसर को क्या कहा जाता है, फंगतुन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तिमडेल। ठीक है, तिमडेल क्या होता है, एक प्रकार से जब लड़के वाले जाते हैं आपकी लड़की की तरफ, ठीक है, तो लड़की वालों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रश्नोत्तरी एक प्रकार से की जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, लड़के के या जो दूल्हा होता है उसके जूते वगैरह, या उसको क्या करते हैं, जूते वगैरह उसके छुपा लिए जाते हैं या कुछ और करते हैं। ठीक है, उसके बाद लड़कियां जो सालियां होती है वो क्या करती है, पैसे मांगती है। ठीक है, तो वही प्रश्न उत्तर बोलने के लिए प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर कुछ नहीं होता है, पैसे मांगने के लिए वो क्या करते हैं, तिमडेल एक प्रकार से ये क्या है, प्रथा है। ठीक है, या एक प्रकार से ये क्या है, एक रिवाज है। ठीक है, तो टिमडेल क्या होता है, जब प्रश्नोत्तरी की जाती है, ठीक है, वहां प्रश्नोत्तरी कुछ नहीं की जाती, वहां कौन सा जीके के क्वेश्चन सवाल पूछने, वहां पर क्या करते हैं, पैसे मांगने के लिए। ठीक है, तो कौन सा वो बनाया जाता है, पैसे मांगने के लिए तिमडेल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपने। ठीक है, थोड़कर क्या होता है, पगड़ी को क्या कहते हैं, थोड़कर कहते हैं। ठीक है,
पगड़ी को क्या कहते हैं, पगड़ी क्या होती है आपकी थोड़कर, ठीक है। और देसिल क्या होता है, एक मीठा व्यंजन होता है जो किससे बना होता है, दही और चावल से बनाया जाता है, ठीक है। मीठा व्यंजन क्या होता है आपका बेसिल, ठीक है। उसके बाद छरना दुर्जे, छरना दुर्जे क्या होता है, जो वहां के गृह देवता होते हैं, ठीक है। जो आपकी खंपा है, खंपाओं के जो गृह देवता होते हैं उसे ये क्या कहते हैं, छरना दुर्जे ये उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इनके द्वारा कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा एक नववर्ष का त्योहार बनाया जाता है, ठीक है, जिसे ये क्या कहते हैं, लोसर कहते हैं, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, फेब मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है कौन सा त्योहार, लोसर त्योहार, जो कौन सा है आपका नववर्ष का त्योहार माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका मलदे गमछे, मलदे गमछे आपका कब बनाया जाता है, मई मंथ में इसको बनाया जाता है, ठीक है। मई में इसको बनाया जाता है। गेतर लदाचा, गेतर लदाचा भी एक त्योहार बनाया जाता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है, खंपाओं के द्वारा। खंपाओं में भी जो कौन कौन से खंपा है आपके, स्पीति के और किन्नौर के खंपा। स्पीति के खंपाओं को किस नाम से जाना जाता है, पित्ती, ठीक है। और जो किन्नौर के खंपा है इन्हें कुन्नू नाम से जाना जाता है। तो पित्ती और कुन्नू के द्वारा बनाया जाता है आपका गेतर और लदारचा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके खान पान की। तो इनका प्रमुख खान पान क्या है, मोमो, थुप्पा, चौमिन, जुम्मा, ये सारे किसके खान पान है, खंपाओं के ही खान पान है, ठीक है। ये इनको बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो इनका प्रमुख खान पान क्या है, मोमो, थुप्पा, चौमिन, जुम्मा, ये सारी चीजें ये कौन बनाता है, खंपाओं का प्रमुख खान पान है, ठीक है। इसके द्वारा इसके अतिरिक्त मशरूम भी है, ठीक है। लिंगड़ भी बोलते हैं, लिंगड़ी देखी होगी आपने, ठीक है। तो ये भी किसका खान पान है, ये भी आपका खंपाओं का खान पान है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद एक वर्ड आता है यहाँ पर कौन सा, सुजान चुंगी, ठीक है। कौन सा वर्ड है, सुजान चुंगी, सुजाम चुंगी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है यहाँ पर जो बुजुर्ग लोगों की एक परिषद होती है, बुजुर्ग लोगों की एक सभा होती है, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया गया है आपका कौन सा वर्ड, सुजाम चुंगी यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सुजाम चुंगी यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, ये किया गया है बुजुर्ग लोगों की सभा के लिए, ठीक है। अगर मोमो मोमो अच्छे से नहीं बने तो सुजाम चुंगी यहाँ बुजुर्ग लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, गचपच किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।